देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी रंग लोगों पर खूब चढ़ा हुआ है। पार्टियां अपनी हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई हैं कि इस बार सत्ता में वही काबिज होकर दूसरी पार्टियों को धूल चटा दे। लेकिन चुनावी रंग में भंग जांच एजेंसियां डालने का काम कर रही हैं और ताबड़तोड़ एक्शन से सभी को हिला कर रख दिया है। एक बार फिर से जांच एजेंसियों के एक्शन से सियासी गलियारे में हलचल पैदा हो गई है और जिन लोगों को लग रहा था कि वो सत्ता में काबिज हैं तो कोई उनका कुछ नहीं कर सकता है, तो उनकी गलतफहमी भी अब दूर हो गई है, क्योंकि कानून का डंडा सब पर बराबर चलता है। अब इसी महीने के आखिरी में तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही इनकम टैक्स की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला और कितनी जगहों पर इनकम टैक्स ने मारा है छापा, इसी को पॉइंट टू पॉइंट आपको बताते हैं। इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ छापेमारी, तेलंगाना में चुनाव से पहले कार्रवाई, मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी की बढ़ी मुश्किलें, रिश्तेदारों के घर पर आईटी की रेड। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स की जबरदस्त कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और मंत्री भी इस बार रडार पर आ गए हैं, जिसकी वजह से चुनाव में भंग पड़ना लाजमी माना जा रहा है। दिवाली के दूसरे दिन ही इनकम टैक्स की छापेमारी से विपक्षी पार्टियों में खलबली मची हुई है। दरअसल देश भर में बीते कुछ वक्त से इनकम टैक्स और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की तरफ से अवैध धन और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कई राज्यों में बहुत से लोगों के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई हो रही है और तेलंगाना में इस महीने के आखिरी में विधानसभा चुनाव को लेकर वोटिंग भी होनी है। मगर वोटिंग से पहले राज्य में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी हो रही है। 13 नवंबर को राजधानी हैदराबाद में अलग अलग लोकेशन पर छापेमारी की गई। जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स की तरफ से हैदराबाद शहर में एक साथ 15 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारी तेलंगाना मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी के रिश्तेदारों के यहां छापेमारी कर रहे हैं। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने गाचीबोली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले प्रदीप नाम के शख्स के घर पर छापेमारी की। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रदीप तेलंगाना मंत्री सविता इंद्रा का करीबी रिश्तेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि टीम ने रेड्डी के बाकी रिश्तेदारों के ठिकानों की भी तलाशी ली है और तगड़े एक्शन के साथ ही आगे की कार्रवाई भी जारी है। रेड्डीज लैब के कर्मचारी के हाथ छापेमारी, अधिकारी वर्तमान में हैदराबाद में एक प्रमुख फार्मा कंपनी पर भी छापेमारी कर रहे हैं। साथ ही शहर भर में 15 अलग अलग जगहों पर तलाशी भी ली जा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों के जरिए फार्मा कंपनी के मालिक के घर और स्टाफ के दफ्तरों की तलाशी भी ली जा रही है। बताया जा रहा है कि कोटला नरेंद्र रेड्डी के यहाँ पर छापेमारी हो रही है, जो डॉक्टर रेड्डीज लैब में मार्केटिंग का काम करते थे। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। इससे पहले राज्य में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लगातार छापेमारी हो रही है। तेलंगाना में हो रही छापेमारी से 2 दिन पहले तेलंगाना के खम्मान जिले में कांग्रेस नेता पेंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी के यहाँ पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। कांग्रेस नेता इन दिनों चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। रेड्डी हाल ही में बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हुए। वो लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। कौन है सबिता इंद्रा रेड्डी? तेलंगाना में सरकार चला रही बीआरएस पार्टी और सीएम केसीआर की सरकार में मंत्री सबिता रेड्डी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि इनकम टैक्स की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर कौन है सबिता इंद्रा रेड्डी जिन पर इनकम टैक्स का शिकंजा कसा है। दरअसल सबिता इंद्रा रेड्डी इस वक्त तेलंगाना सरकार में शिक्षा मंत्री है। साल 2018 में उन्होंने तेलंगाना के महेश्वरम से चुनाव लड़ा और राज्य में टीआरएस लहर के बावजूद जीत हासिल की। हालांकि वो बाद में केसीआर की टीआरएस यानी कि जो अब बीआरएस में शामिल हो गई थी। सबिता एक बार फिर से महेश्वरम सीट से उम्मीदवार हैं और उनका मुकाबला कांग्रेस की किचन नगरी लक्ष्मा रेड्डी और भाजपा के इंडेला श्री रामुलु यादव से होगा, लेकिन चुनाव से पहले ही उनको जोरदार झटका लगा है। क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की टीम इस वक्त हैदराबाद में एक प्रमुख फार्मा कंपनी पर छापेमारी कर रही है। फार्मा कंपनी के मालिक के घर और स्टाफ के दफ्तरों की तलाशी भी ली जा रही है।
विभाग की टीम ने गाचीबोली के एक अपार्टमेंट में रहने वाले प्रदीप के आवास पर तलाशी ली। प्रदीप सविता के करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब हैदराबाद में फर्मा कंपनी पर छापेमारी की गई हो। इससे पहले भी इस तरह की छापेमारी हो चुकी है, हालांकि वो 3 साल पहले हुई थी। उस वक्त भी काफी बवाल देखने को मिला था। दरअसल 3 साल पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हैदराबाद में मौजूद एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान करीब 400 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता चला था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के मुताबिक यह छापेमारी 24 फरवरी को 5 राज्यों में कुल 20 स्थानों पर की गई थी। सीबीडीटी ने बताया था कि ये फार्मास्यूटिकल ग्रुप इंटरमीडिएट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल अवयव यानी कि एपीआई और फार्मूला निर्माण के कारोबार में लगा हुआ था और इसके ज्यादातर प्रोडक्ट यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाते थे। 350 करोड़ की अतिरिक्त आय स्वीकारी। सीबीडीटी के मुताबिक इस छापेमारी में लगभग 400 करोड़ रुपए की अघोषित आय का खुलासा हुआ था, जिसमें से समूह ने 350 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय स्वीकार की थी। सीबीडीटी के मुताबिक इस छापेमारी के दौरान 1.66 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किया गया था। इसके अलावा डिजिटल मीडिया, पेन ड्राइव, दस्तावेज के रूप में सबूत भी मिले थे। कुछ फर्जी और गैर मौजूद संस्थाओं से की गई खरीद से संबंधित और अन्य खर्चों का भी पता चला था। खर्चों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। सीबीडीटी ने बताया था कि फर्जी और कागजी कंपनियों से खरीद कुछ खर्चों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का भी पता चला था। छापों में कंपनी के अकाउंट से निजी खर्चे और संबंधित व्यक्तियों की तरफ से सरकारी मूल्य से कम कीमत पर जमीन की खरीदी जैसा दूसरी बातें भी सामने आई और अब एक बार फिर से फर्मा कंपनी पर इनकम टैक्स का चाबुक चल गया है। कांग्रेस नेता के घर छापेमारी। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसियों का एक्शन भी तेजी के साथ हो रहा है। आपको बता दें कि तेलंगाना में फर्मा कंपनी पर छापेमारी से पहले कांग्रेस नेता पर भी इनकम टैक्स का चाबुक चल चुका है। दरअसल हैदराबाद और खम्मम में कांग्रेस उम्मीदवार पी श्रीनिवास रेड्डी के कार्यालय और आवासीय परिसरों पर तलाशी ली गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक डी रेड्डी खम्मम जिले की पलायर विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। मीडिया में प्रकाशित खबरों के मुताबिक वो बृहस्पतिवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करने वाले थे और कांग्रेस नेता के समर्थकों ने खम्मम में उनके जुड़े ठिकानों पर आयकर विभाग के छापे के विरोध में नारे लगाए। वहीं रेड्डी ने संवाददाताओं से बातचीत में बताया कि आयकर विभाग के सैकड़ों अधिकारियों ने पुलिस की मदद से तड़के छापेमारी शुरू की। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ इस तरह की छापेमारी की जाएगी। यह छापेमारी बीआरएस यानी कि भारत राष्ट्र समिति यानी भाजपा की बी टीम की सलाह पर की जा रही है। इतना ही नहीं, रेड्डी ने कहा कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बातें कही थी। मैं नामांकन दाखिल करना चाहता था। पार्टी कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए जानबूझकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीआरएस भाजपा की बी टीम है और ये छापेमारी सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर ही हो रही है। रेड्डी ने एक संवाददाता सम्मेलन में संकेत दिया था कि आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां उन्हें निशाना बनाकर छापेमारी कर सकती है। उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियों की तलाशी पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेताओं पर ही केंद्रित रही है। रेड्डी ने यह भी कहा था कि तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निशाना बना रही है। उन्होंने कहा था कि मैं अपने सभी समर्थकों से अनुरोध करता हूं कि वे किसी भी गतिविधि में शामिल ना हो, क्योंकि वे मुझे और मेरी कंपनियों को भी परेशान कर सकती है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने पिछले हफ्ते महेश्वरम विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार के लक्ष्मण रेड्डी और बदंगपेट नगर निगम के महापौर चिंगुरिथा परिजात नरसिम्हा रेड्डी के ठिकानों पर छापे मारे थे। यानी कुल मिलाकर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीआरएस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि छापेमारी राजनीति से प्रेरित है, लेकिन जांच एजेंसियों का एक्शन मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हो रहा है और इस बार ये कार्रवाई लंबी चलने वाली है, क्योंकि इसमें कई सफेद पोशों के नाम भी जुड़ गए हैं जो अपनी सत्ता की ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि इनकम टैक्स की छापेमारी का कितना असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ने वाला है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।